बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो किताब है अहदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया क़ारी ज़हूर अहमद फ़ैज़ी की, इससे पिछली वीडियो नहायत ही अहम थी। वो थी अबान इब्न अबी अय्याश से मुतल्लिक़। अबान इब्न अबी अय्याश वो जिसने हज़रत फ़ातिमा की यानी कि जो उन पर जुल्म हुआ सारी हकीकत खोल कर बता दी, उसका बेटा यज़ीद रकाशी। तो ये वो मुहद्दिसीन है जिससे अहले सुन्नत ने हदीसें नहीं ली। उनको कहते हैं कि जी हम ज़ना कर लेंगे लेकिन उससे हदीस नहीं लेंगे, लेकिन उससे मुतल्लिक़ इन्होंने उसके हालात से मुतल्लिक़ क्या लिखा। उसका बेटा 8-8 साल रोज़े फ़ाक़े कशी करता रहा, इतनी वो इबादत गुज़ार थे, पलकें उनकी झड़ गईं आखिरत की वजह से अल्लाह की इबादत में रो रो के। और ये क्या कह रहे हैं जी, अगर वो ज़ना कर लूँगा लेकिन उससे यज़ीद रकाशी यानी कि अबान के बेटे से हदीस नहीं लूँगा। भाई जिन्होंने लेनी थी ना उन्होंने ले ली है हदीसें। तुम लोगों में तो बुखारी मुस्लिम के अंदर अशस मरवान तुम्हारा रावी है। वो हरीस बिन उस्मान जो हज़रत अली पर नमाज के बाद 70 मरतबा लानत करता था, खबीस का बच्चा, वो तुम्हारा रावी है। जो नासबी कट्टर खारजी तुमने लोगों से हदीसें ली हुई हैं, और तुम अबान की बात करोगे। तुम अबान बिन अबी अय्याश के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो। खैर, हर खूबसूरत कलाम हदीस नहीं होता। सफ़ा नंबर 15 से पढ़ेंगे। जिस तरह हदीस गढ़ने में नाम नहाद सालहीन और सूफिया सबसे ज़्यादा मुज़र है, इसी तरह गढ़ी हुई हदीस कबूल करने के लिए भी यही तबका सबसे ज़्यादा मुज़र है। लिहाजा महज कलाम के हुसन की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुहद्दिसीन कराम की तहकीक पर एतमाद करना चाहिए। हर फ़न के लिए मखसूस लोग होते हैं। जिस तरह हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर खूबसूरत कलाम हदीस नहीं होता। चनाता हजरत अस्कलानी एक कज़ाब शख्स मोहम्मद बिन अली बिन मूसली इब्ने वदआन के वाज़ह करदा हदीस पर तबसरा करते क्या लिखता है, तो वो अबान की लिख लेता। अगरचे इस कलाम में हसीन बातें और बलीग नसीहतें मौजूद हैं, लेकिन किसी शख्स की इजाज़त नहीं कि हर अच्छी बात को रसूल की तरफ मंसूब करे। इसी के नबी करीम का ये फरमान खूबसूरत है, लेकिन हर खूबसूरत बात रसूल का फरमान नहीं। लसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 389। यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करूँ, बात तो उनकी ठीक है, लेकिन अगर इनकी हिम्मत होती तो अबान की हदीस ले आते कि भाई ये अबान है और उसके ऊपर ये जरा मौजूद है, लेकिन उन्होंने करनी नहीं है ना, क्योंकि साबित नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि अहले सुन्नत का मज़हब नहायत ही कमज़ोर है, और इनकी हदीस लेने का फ़लाँ 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 से सुना, फ़लाँ 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 से सुना, ये सब झूठ और फ्रॉड है। इसलिए इन्होंने ये खुद ही ये रूल्स बना लिए ना। इनको पता लग गया था कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा माल आ रहा है गड़ा हुआ। सयूती और दूसरे मुहद्दिसीन ऐसी बातिल अहादीस बनाने और कबूल करने वालों की तरदीद में लिखते हैं कि कोई शख्स के लिए जायज़ है कि वो कलाम को अच्छा बनाकर रसूल की तरफ मंसूब करे और हरफ मंसूब करे, अगरचे वो कलाम फ़ी नफ्स से ही हक हो। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है, लेकिन हर हक बात रसूलुल्लाह का फरमान नहीं। ऐसे मकाम पर खूब गौर व फिक्र किया जाए, क्योंकि ये कदमों के फिसलने और अक्लों को गुमराह होने का मकाम है। रसूल खुदा ने सही हदीस में तंबीह फरमाई है, मुझ पर झूठ बांधना किसी आम शख्स पर झूठ बांधने की तरह नहीं। सो जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। अल-मौज़ूआत सयूती का हवाला मैं बता देता हूँ, कशफुल खुलफा भी है, काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं। शक के बावजूद हदीस बयान करने का हुक्म। गुज़श्ता सतूर में मौजूद हदीस बयान करने पर जिस वईद का जिक्र हुआ है, वो महज उम्दा और कसद झूठी हदीस बयान करने पर नहीं, बल्कि अगर किसी शख्स को किसी हदीस के बारे में अदना सा भी शक पैदा हो जाए, उसके बावजूद उस हदीस को बयान कर डाले, तो वो उस वईद में शामिल है। चनाचा इब्ने माजा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत की कि रसूल खुदा ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझसे कोई हदीस नकल की, दर वो समझता हो कि वो झूठी हो, तो वो झूठों में से एक झूठा है। सुनन इब्ने माजा। ज़ईफ़ हदीस का सहारा। यहाँ एक बात ज़हन नशीं फरमा लीजिए कि बाज़ अकाबरीन मुहद्दिसीन शान मुआविया में वारिद शुदा बाज़ अहादीस को अपनी किताब में मौज़ूआ यानी कि गढ़ी हुई यहाँ हदीस से मशहूरा पर मबनी किताब में लिखा है, इसकी सनद ज़ईफ़ है, यहाँ सनद सिरे से ही नहीं है। इसके मतन में भी रिकाकत है, और दरअसल वो हदीस मौज़ूआ ही है, लेकिन बाज़ ख़ाइन और ज़ाक़ीन ख़ुसूसन सुलफ़ा मौज़ू को टो में रहते हैं कि जब तक सरीहतन लफ्ज़ मौज़ू ना हो तो कहते हैं कि ये हदीस मौज़ू नहीं, क्योंकि किसी मुहद्दिस ने इसको मौज़ू का हुक्म नहीं लगाया। दरअसल ये उलमा मुहद्दिसीन कराम के असूल से इनहराफ करते हैं। जो लोग ऐसी हेरा फेरी से काम लेते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस तर्ज की
अमल को अपनाया जाए तो फिर उनके मसूफ़ के मसालब और हदीस आई हैं, उनकी सनद उनके फ़ज़ाइल हदीस से ज़्यादा मजबूत है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो ऐसी इब्लीसी तलबस तलस्बीसात से बाज आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके लिए उन पर तर्ज अमल ही कुआं साबित हो। फसादी कौन? सवाल पैदा होता है कि फसादी कौन है? झूठी मौजू हदीस बयान करने वाले लोग और उन हदीस को बातला की निशानदेही करने वाले लोग। खैर, ये थी वाज़िया करदा हदीस से मुतल्लिक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ पे झूठी हदीसें ना बांधो, और यहाँ पर ढेर लगा हुआ है हदीसें बांधने का। अहले सुन्नत के तो इलियास कादरी तो किताबों पे किताबें झूठी हदीसों की छाप रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।